सुबह सुबह आके किसी ने दरवाजे पे आवाज दी। मैं पहचाना कि वही बंदा है। वो आवाज लगा रहा है कोई इस ऊँटनी को खरीद ले, चाहे उधार पे ले ले और मैं उससे पैसे बाद में ले लूं। कहा उसने 800 दिरहम की देखा ना तो एकदम परेशान हो गया। मैंने कहा कहीं ये मर ना जाए। मेरे दिल में आवाज आई, मेरे बंदे बिन मांगे रिस्क मिल रहा है, कदरदानी कर, ले ले। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। मैं बसरा में उनके पास हाजिरी मेरी हुई। एक शख्स हाजिर हुआ तो अर्ज कहने लगा, शेख घर में फक्र और फाका है। लेकिन उसने जो पहले लफ्ज कहे थे वो लफ्ज कुछ और थे कि शेख मेरे घर में चींटियां और मकोड़े कीड़े नहीं हैं, तो इस बात की दलील है घर में कोई जरा ही नहीं गिरता, इतना फाका है। मकोड़े जर्रे मेरे घर में नहीं है, मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे लिए कुछ कीजिए। तो सरकार का फरमान है, सरकार का फरमान है कि अच्छा ऐसा है कि कल आना। वो कल आया। उसने अपनी ज़ुबहुल आली की दास्तान उससे बदतर सुनाई। कितने फाके हैं, घर में मशीज़ा है वो भी फट गया है, उसको पैमन लगा लगा के थक गया हूँ, मशीज़े में पानी नहीं रहता, मेरे घर में पानी का कतरा भी नहीं, मेरे घर में दाना भी नहीं, मेरे घर में जौ भी नहीं, मेरे घर में कोई पनीर भी नहीं, मेरे घर में कोई जैतून नहीं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फाकों से हैं। और फिर एक बात अर्ज की उस साहिल ने, शेख मैं आपसे इमदाद नहीं मांगने आया, दुआ मांगने आया। इमदाद मांगने नहीं आया, दुआ मांगने आया। मेरे दुआ फरमा दे और मुझे कोई दुआ बता दे। शेख ने सर झुकाया, फरमाया कल आना। उसने मायूसी की हालत में शेख के चेहरे पे नजर की, लेकिन अल्लाह के वली थे, उसे भरोसा और एतमाद था। और याद रखिएगा जिसको मिला है एतमाद में मिला है, और जिसको मिला है भरोसे में मिला है, भरोसे में मिला। अगली दफा आया, अगले दिन आया तो खामोश बैठ गया, नहीं बोला और खामोश बैठा रहा। हजरत ने उसके कंधे से पकड़ के उसे अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाया। फरमाया मुझे तेरी दर्द, तेरी तंगदस्ती, तेरी ज़बो-हाली का एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं 3 दिन मुसलसल अल्लाह के अवामिर की तरफ मुतवज्जे हूँ। 3 दिन मुसलसल मैं अल्लाह के ख़जानों में देख रहा हूँ कि तेरे लिए कोई रिस्क का ज़र्रा है, कोई रिस्क का दरवाज़ा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक दूर रोशनी नज़र आ रही है, और वह है 10 मुहर्रम का, आशूरा का दिन। एक तेरे लिए रोशनी है, वो नज़र आ रही है। अगर तू उस पर मुतमिन होता है तो फिर तेरी 10 नस्लों के लिए रिस्क के दरवाजे हैं। और फरमाया, सीने पे हाथ रख के फरमाया, हसन इस बात का अल्लाह की रहमत से गवाही देता है कि तेरी 10 नस्लों में रिस्क, वसअत, बरकत के दरवाजे। जब उसने 10 नस्लों की बात सुनी, उसका सांस में सांस हौसला आया, और वो बेचारा जो मायूसियों में चला गया था उसके अंदर कुछ जान और रमक आई। तो कहने लगा, हुजूर आप फरमाए मैं क्या करूं? फरमाया, रोजी कर, मेहनत कर, रोजी कर, मेहनत कर, और कुछ कमा, कुछ बचा, खा भी सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा आशूरा के दिन के लिए बचा, थोड़ा थोड़ा 10 मुहर्रम के लिए बचा। जब 10 मुहर्रम करीब आए तो यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना, यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना। कहा ठीक है। वो चला गया। यकम मुहर्रम से पहले वो आ गया। शेख ने देखा, पहचान लिया, उसे बिठाया, मोहब्बत दी। फरमाया, अब जितने पैसे तेरे पास हैं, तो उसने कहा चंद दिरहम है और मैं बहुत हैं, चंद दिरहम ऐसा कर घर वालों पे खर्च कर 10 मुहर्रम, ये चंद दिरहम 10 मुहर्रम घर वालों पे खर्च कर। क्योंकि आका का फरमान है, जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे रिस्क की वुसअत करेगा, आशूरा के दिन 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों में को खुला रिस्क देगा और उन पे खर्च करेगा। एक रिवायत में है खुला, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, एक में है खर्च, जितना तौफीक हो खर्च करेगा तो अल्लाह जल्ला शान हो उसकी नस्लों को फ़क्र फाके से बचाएंगे और अल्लाह उससे राज़ी होंगे और उसके लिए जन्नत के वादे हैं। आपने उसे वादे सुनाए और वह चला गया। साल के बाद आया तो देखा कि एक दूर से एक शख्स है जिसके साथ 3 ऊँटनियाँ हैं, एक पे खुद बैठा है, 2 पीछे चल रही हैं। उसने आके ऊँटनियाँ बिठाई। बिठाने के बाद जब शेख के पास करीब आया तो शेख ने पहचाना, ये तो वही शख्स है, लेकिन आज इसकी हालत बदली हुई है, इसके नक्शे बदले हुए हैं, इसकी कैफियतें बहुत ज़्यादा बदली हैं। क्या हुआ? उसने आके सलाम अर्ज किया, अदब से बैठा और कहने लगा, हुजूर आपके अमल ने मुझे रंग दिया। मेरा ज़र्रा ज़र्रा का कमाया हुआ था, मेरा ज़र्रा ज़र्रा का हलाल जमा किया हुआ था, उस ज़र्रा ज़र्रा के जमा किए ने
मेरे लिए हैरत अंगेज रहमत और बरकत के दरवाजे खोले। आपने फरमाया ये जो ऊँटनी जिस पे बैठ के आया हूँ फलां नस्ल की आला ऊँटनी है। एक शख्स को मैंने देखा, वो आवाज़ लगा रहा है कोई इस ऊँटनी को खरीद ले, चाहे उधार पे ले ले और मैं उससे पैसे बाद में ले लूँ। तो मैंने उससे पूछा कि इस ऊँटनी के बारे में तुझे क्या ऐब है, तू इसे ज़बरदस्ती आखिर क्यों बेचना चाहता है। कहा वो खामोश रहा। कहा कि मियाँ अगर लेना है तो ले लो वरना हम चले हैं। कहा नहीं बताएं। जब मैंने इसरार किया, कहा कि मैंने इस ऊँटनी के बारे में, इस ऊँटनी का ख्वाब देखा अपने बारे में, इसको ख्वाब में देखा, अपने बारे में देखा कि मेरे लिए ये ऊँटनी मुआफिक नहीं है और मैं किसी ऐसे शख्स को बेचूं जो ज़रूरतमंद हो, चाहे वो उधार ले ले। और कहा वो ज़बरदस्ती मुझे कहने लगा तुम ले लो। मैंने कहा मेरे पास एक दिरहम भी नहीं है, एक दिरहम एक दौनिक भी नहीं है, एक औकिया कुछ भी नहीं है। कहा कुछ नहीं है, ऊँटनी ले लो, इसे बेचो, जो मुनाफा मिले तुम ले लेना, जितने की बिके मुझे दे देना, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। कहा ज़बरदस्ती ऊँटनी के लगाम मुझे देके चला गया। कहा मैं परेशान हुआ तो अचानक मेरे दिल में आवाज़ आई, मेरे बंदे बिन मांगे रिस्क मिल रहा है, कदरदानी कर, ले ले। बस उस आवाज़ ने मुझे तसल्ली दी और उस आवाज़ से मैं मुतमईन हुआ और कहने लगे कि बस मैं फिर उस ऊँटनी को लेके चला शाम तक। एक साहब ने देखा, कहा वाह ऐसी ज़बरदस्त ऊँटनी कहाँ से ली। मैंने कहा बेचनी है, वाकई बेचनी है, ये तो बहुत आला नस्ल की है, ये तो लोग तलाश करते हैं, ये तुम कितने की लोगे। कहा तुम कीमत लगाओ, तुम कितने की लोगे। कहा कि उसने 500 दिरहम कहा। मैंने कहा नहीं मैं 800 से कम नहीं दूंगा। कहा अपनी ज़बान पे पक्के रहोगे। कहा पक्का हूँ। कहा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें 800 दिरहम देता हूँ। कहा कि मेरी लगाम नहीं पकड़ी जा रही थी, मेरा हाथ कांप रहा था। उसने मेरे हाथ कांपते देख के कहा क्या हुआ, तकलीफ हो रही है, कोई लर्जा हो गया। मैं क्या इजहार करूं, मैं तो 1 दिरहम को तरसता था और 800 दिरहम। कहा उसने मेरे हाथ से लगाम ले ली और मुझे खुद ऊँटनी में बिठा लिया और पैदल जा रहा। अब मेरा नक्शा अजब बढ़ गया, अजीब हो गया। मैं गुलाम, अब मैं आका बना बैठा हूँ और मुझे ऊँटनी पे ले जा रहा है। घर गया, उसने मुझे अच्छा खाना खिलाया, बड़ी इज्जत दी, ऊँटनी को खाना दिया और मुझे 800 दिरहम की थैली पकड़ा दी। कहा मैं परेशान इसको लेके कैसे जाऊँ। वो मेरी परेशानी भांप गया। कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं। कहा कि मैं फलां बसरा की, फलां गाँव, फलां बस्ती, फलां जगह का रहने वाला। कहा मैं पहुँचाऊँगा। उसने ऊँटनी पे मुझे फिर बिठाया, खुद साथ बैठा और मुझे आगे बिठाया, खुद पीछे बैठा। हालांकि उस वक्त वो मालिक था, मैं मालिक नहीं था। मुझे 800 दिरहम दे चुका था और मुझे घर पहुँचाया। कांपता हुआ जब मैं घर पहुँचा, मेरी बीवी ने मुझे लर्जे की हालत में देखा तो परेशान हो गई। क्या हुआ। मैंने उसे कांपती जुबान और हाँफते दिल, धड़कते दिल और हाथों की लग्जिश के साथ ये सारा वाक़या सुनाया। कहा उसने 800 दिरहम की देखा ना तो एकदम परेशान हो गई। मैंने कहा कहीं मर ना जाए, मुझे खतरा हुआ। अब कहा कि उसमें से हमने 1 दिरहम निकाला। कभी थैली को देखते हैं, सारी रात नींद ना आई और इस 1 दिरहम निकाल के हमने घर का खर्च लिया। वो पहला दिन था जब हम पेट भर के खाना खा के और अच्छा खा के रात को सोए। अब मेरे अंदर परेशानी और बेचैनी थी। वो बेचैनी ये थी, जिसकी ऊँटनी थी उसको मैं पैसे दूं, कहाँ से ढूंढूं, वो तो दे के चला गया। अब मैंने जाके अल्लाह से मांगना शुरू कर दी। जंगल में रोता था, 7 दिन मुसलसल मैं रोता रहा और घर आ जाता था, खाना साथ ले जाता था और फिर रोता था, अल्लाह मेरा दिन है, मुझे मालिक से मिलवा, मेरा दिन है, मुझे मालिक से मिलवा। कहा कि जुमे का दिन था, सुबह सुबह आके किसी ने दरवाजे पे आवाज़ दी। मैं पहचाना कि वही बंदा है, देखा तो वही है। मैं गले लिपट गया, उसे रोया बहुत ज़्यादा। मेरा मोहसिन था, मैं उसे चूम रहा था, मैं सर से पाँव तक उसे चूम रहा था। कहा वो शर्मिंदा हो रहा था। तो मैंने उसे ये सारा वाक़या सुनाया। ऐसे ऊँटनी दी, ऐसे एक बंदा मिला और उसने 500 और मैंने 800 दिरहम और उसने मुझे 800 दिरहम दिए। अब तक हम इसमें से 5 दिरहम खर्च कर चुके हैं। ये थैली है, ये आप इसमें से ले लें। कहा उसने उसमें से 250 दिरहम लिए। कहा ये मेरी ऊँटनी असल में 250 दिरहम की थी, बाकी तेरे हैं। कहा जब उसने कहा ना तेरे हैं तो मैं एकदम परेशान हुआ कि इतने पैसे मेरे कैसे हो सकते हैं। मेरे बाप दादा ने आज तक इतने पैसे नहीं देखे। गुर्बत तो मैंने विरसे में पाई थी, गुर्बत तो विरसे में पाई थी। तो कहा कि फिर मैंने वो थैली ली
اور پھر میں نے اس سے کاروبار شروع کیا اور اس سے اونٹوں کا کاروبار ہی کیا، اور کہا کہ اب عالم یہ ہے کہ میرے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ ہے، ایک ریوڑ ہے اور بہت اچھی نسل کے ہیں، میں 3 اونٹنیاں لایا ہوں، ان تینوں کے پیچھے ہدایے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اسے لنگر خانے میں دے دیا، جمع کرا دیا، اور وہ کئی دن حضرت کی خدمت میں رہا اور چلا گیا۔ میرے آقا کا فرمان، اس سارے واقعے کا نچوڑ، میرے آقا کا فرمان سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عاشورہ کا دن اپنے گھر والوں پہ دل کھول کر خرچ کرے، رزق حلال میں سے، طیب طاہر میں سے، رزق حلال میں سے، طیب طاہر میں سے خرچ کرے، اس کی زندگی میں کامیابیاں اور اسی طرح آتی ہیں۔ میرے حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے، تو ان فرامین پہ عمل کریں۔ یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی